है कि आग की चपेट में आने से हॉस्पिटल से सटा एक घर भी राख हो गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यह आग लगी और पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग की चपेट में आने से हॉस्पिटल से सटा एक घर भी राख हो गया है। कुपवाड़ा के करना में हॉस्पिटल में आग लगी। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये जिसमें आग लगी। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी याया सुल्तान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। याया, कैसे लगी ये आग, क्या कारण था आग लगने का और इसके साथ ही क्या हालात है अभी वहां पर? इसमें ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद जो है ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को टंगडार है, जहां पर गुज़श्ता शब जो है आग की एक वारदात पेश आई, लेकिन आग की वजूहात पूरी तौर पता नहीं चली। लेकिन ताहम वहां पर बचाव कार्रवाइयां जो है वो अरूज पर थी। पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मुकामी लोगों ने मिलकर जो है आग पे काबू पाया था। वो बताया जा रहा कि नाइट रूम से अचानक जो है आग के शोले भड़क उठे, जिसके दौरान वहां पर चीखो पुकार हुई और जो मरीज थे उन्हें वहां से बाहर निकाला गया, क्योंकि आग इस कदर भयानक थी। लोगों का लगा कि वहां पर जो एडमिट पेशेंट हैं वो खतरे में आ सकते हैं। तो फौरी तौर पर जो है वहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मुकामी लोग, पुलिस ने बचाव कार्रवाइयां शुरू की और जिसके नतीजे में जो है आग पे कंट्रोल तो पाया गया, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पे काबू पाया। तमाम पुलिस वहां पर जाए मौके पर पहुंची और ये कोशिश पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी, क्यों लगी और इसकी वजूहात क्या है। फिलहाल अभी तक जो तफसीलात हैं, फिलहाल आग पे काबू पाया गया है और किसी जानी नुकसान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अगर वहां पर वो कोई कागजात वगैरह जो है वो वहां पर जल के राख के ढेर में तब्दील हो गई, लेकिन अस्पताल की जो बाकी इमारत है वो बच गई है, क्योंकि वहां पर बचाव कार्रवाई पूरी तौर हुई, मशक्कत करनी पड़ी पुलिस और इमरजेंसी सर्विस को। तो उस हवाले से, लेकिन अभी तक जो है आग कैसे लगी, क्या वजूहात है, उस पर अभी तक जो है किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। जी याया, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुपवाड़ा के करना के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये आग लगी और पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग की चपेट में आने से हॉस्पिटल से सटा एक घर जरूर राख हो गया, लेकिन किसी जानमाल का नुकसान इस दौरान नहीं हुआ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल करने की मांग को लेकर राजभवन तक मार्च निकाल रही राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को राजभवन जाने से रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से बहस भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए राजभवन जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज हिंदू भक्तों के डोनेशन से चलती है, इसलिए वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय को दी जाएं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। पुलिस से झड़प हो गई। और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को राजभवन जाने से रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस हो गई और कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो अपनी मांगों को का ज्ञापन देने के लिए राजभवन जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज हिंदू भक्तों के डोनेशन से चलती है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय को दी जाएं और उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का मामला सांसद आगा रोहिल्ला ने इसको लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि हमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदू डोनर की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं। रोहिल्ला, सरकारी संस्थान होने के बावजूद इसका विरोध हो रहा है। धर्म का बहुत सिलेक्टिव इस्तेमाल है ये। तो यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं सांसद आगा रोहिल्ला ने कि यहाँ कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। तो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर सांसद आगा रोहिल्ला ने पोस्ट किया है और उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि हमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम नहीं पढ़ सकते, हिंदू डोनर की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं
और सरकारी संस्थान होने के बावजूद इसका विरोध किया जा रहा है। धर्म का बहुत सिलेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, तो ये सवाल खड़े किए हैं सांसद आगा रोहिल्ला ने। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर कहा कि यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए असेंबली ने बिल पास किया था और उसमें कहीं नहीं लिखा था कि एक मजहब के स्टूडेंट्स को बाहर रखा जाएगा। एडमिशन मजहब नहीं मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है? बिना मेरिट के एडमिशन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लीजिए। असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें मुझे बताइए ना, कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा? उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ले लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहाँ मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाज़त नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। वहीं पीडीपी ने मांग की है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों का मुद्दा कानून के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए पीडीपी के प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि कुछ ताकतें अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रशासन को शांति और सांप्रदायिक सद्भाव पक्का करना चाहिए। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वरिंदर सिंह सोनू में से मौजूद हैं। जो माता वैष्णो देवी में एमबीबीएस सीट को लेकर जो विवाद उपजा है उस पर पीडीपी का क्या कहना है? देखिए, ऐसे है कि ये जो विवाद है या इशू बना है जिसके ऊपर बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले तो कानूनन तौर पे देखना चाहिए भी कहाँ कमी है, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं और सरकार ने इसके ऊपर क्या काम किया क्या नहीं किया। क्योंकि सरकार तो पहले तो 4 साल से गवर्नर रूल था, सीधा एलजी साहब रूल कर रहे थे। अब सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि लोगों की बात करें। लेकिन इसके दूसरे तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस इशू पे धर्म के नाम पे सियासत हो रही है और इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, वो निंदनीय है। डॉक्टर का कोई धर्म नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर है। और डॉक्टर मेरी नज़र में, मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा रूप है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं हम ये नहीं देखने जाते हैं ना कि ये हिंदू डॉक्टर है या मुस्लिम है या सरदार है या क्रिश्चियन है, माफ कीजिएगा, नहीं, मैं तो जान बचाने के लिए जाऊंगा, मेरी कोई जान बचाए, तो उसको इस नज़र से देखना चाहिए। लेकिन अगर किसी की कोई रिजर्वेशन है, अगर किसी की कोई बात है, किसी की मन की अगर बात है, सरकार को उसको सुनना चाहिए। लेकिन एक पार्टी इसके ऊपर सियासत कर रही है, सियासत नहीं की। आज मेमोरेंडम दे रहे हैं तो 4 साल से क्या कर रहे थे? संघर्ष समिति बनी है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इससे पहले भी संघर्ष समितियाँ बनी है ना, उससे जम्मू कश्मीर का नुकसान ही हुआ ना। पहले भी संघर्ष समितियों ने नुकसान ही किया ना। मैं ये कहता हूँ उसको धर्म के नाम पे मत बांटिए, इसका बैठ के मसला हल कीजिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसे उन्होंने किया अभी भी, उन्होंने एक मेमोरेंडम दे दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन भी साथ हैं और भी एमएलए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 4 साल क्या कर रहे थे? अगर इनको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए तो 4 साल तो उनका डायरेक्ट रूल था, तो आपने उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आप ये आज आवाज उठाना चाहते, एलजी साहब तब भी वही थे, आज भी वही है। तो मैं जो समझता हूँ इसके ऊपर
और बिजली बिल बढ़ोतरी के मामले में श्रीनगर में पीडीपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर निकलने से रोक दिया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये बढ़ोतरी सरकार के 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे का उल्लंघन है और बढ़ोतरी के फैसले को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। %20 इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा दिया गया है, वो भी जब आप पीक आवर्स में यूज करते हो। कहा गया था 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। फिर इसमें भी अभी और बढ़ा रहे हैं। इसमें कहाँ फ्री की कुछ नहीं, गुजारिश भी नहीं है, क्योंकि हम गरीब है। हम पहली बात तो फीस भर नहीं सकते। हमारे घर पे बच्चे पढ़ रहे, जब उनके पेट नहीं भर सकते हम फीस कहाँ से भरेंगे। आप हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो। उनको भी सोचना चाहिए ना कि हम इतने दूर से आए हुए, हमारे ऊपर इंसाफ करो, हमारे को मीटर को उठाओ और पुरानी फीस भी माफ करो हमारी। कश्मीर में बेरोजगारी है, कश्मीरी गरीब आवाम है, मजबूर है बेचारी। जहाँ यहाँ पे 2 वक्त का खाना एक गरीब बंदा अपने बच्चों को फराहम नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ से प्रीपेड की बिल भरेगा। जब वो प्रीपेड की बिल नहीं भरेगा, उसकी बिजली कटेगी, तो क्या वो अंधेरे में रखेगा अपने अहल को। इन जालिम हुक्मरानों को कोई इंसाफ नहीं है, इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है। ये क्या जवाब देंगे अल्लाह को। सामने KPTCL का हाल ही में एक ऑर्डर आता है जिसमें वाज़ेह किया जाता है कि 20% हाइक होगा, स्पेशली जब आप पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, जिसके चलते हुए अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर्स सड़कों पे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि क्या आपने जो वादे किए थे अपने मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में, जिस पे आपको एक पूर्ण बहुमत मिला था, क्या वो सब झूठे थे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर में पीक आवर्स में बिजली बिल में 20% की बढ़ोतरी की खबरों और दावों को सीएम उमर अब्दुल्ला ने खारिज किया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खबरें बेबुनियाद हैं और बिजली बिल में बढ़ोतरी का कोई प्रपोजल भी नहीं है। सीएम ने कहा कि वो खुद पावर डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो बिजली बिल में 20% की बढ़ोतरी का दावा यहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने खारिज किया है। सीएम उमर ने कहा कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और ये खबर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मैं खुद पावर डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं। पीक आवर्स में 20% की बढ़ोतरी का दावा यहां पर खारिज किया गया सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से। ये पता नहीं कहां से बात चल रही है। मैं पावर मिनिस्टर हूं ना, अभी तक इस तरह का कोई फाइल, मेरी दस्तखत तो छोड़िए, इस पे मेरे साथ कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। कोई इस तरह का प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है कि हम बिजली के फीस को हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। हमने बजट में भी ये कहा था कि फिलहाल हम बिजली की फीस जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं। अब खामख